ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमीनाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है मंगल महाराज की राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल 5 फरवरी 2024 को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और अपनी उच्च की राशि में यानी कि मकर में प्रवेश कर जाएंगे। कोई भी ग्रह जब उच्च का होता है तो स्ट्रांग होता है, बलशाली होता है, प्रभावशाली होता है, क्योंकि कंफर्टेबल राशि में होता है। नीच का ग्रह भी मैं हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से बताता आया हूँ कि आज के टाइम में धन प्राप्ति में बहुत ज़्यादा सहायक होता है, लेकिन नीच का ग्रह थोड़े स्ट्रगल्स के साथ रिजल्ट देता है। नीच का ग्रह कहीं ना कहीं एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होता है, लेकिन उच्च का ग्रह हमेशा उसको एक उसकी कंफर्टेबल प्लेस होती है। इसलिए कोई भी ग्रह जब उच्च का होता है तो उसके अपने जो कारकत्व हैं, अपनी जो उसके भाव हैं उस कुंडली में, अपना जो संबंध है कुंडली में, उससे संबंधित जो रिजल्ट है वो ग्रह बहुत आराम से देता है। और यहाँ पर हम मंगल के उच्च के होने की बात कर रहे हैं, और मंगल अपने आप में कई चीज़ों के कारकत्व संभाल कर बैठे हैं, जैसे कि भाई बहन, रियल एस्टेट, साहस, पराक्रम, शौर्य, वाक्यपटुता, लॉजिकल रीजनिंग, आपके अंदर शारीरिक क्षमता कितनी है, आपके अंदर संकल्प शक्ति कितनी है, आप गिरकर कितनी बार उठ सकते हैं, ये सब कहीं ना कहीं मंगल बताता है। तो मंगल बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, और इसके साथ ही उनकी 3 दृष्टियां हैं, शनि और बृहस्पति जैसे, और इसके साथ ही 2 भावों का स्वामित्व है उनके पास। तो एक जगह पर बैठ के ही मंगल इतना प्रभाव रखते हैं, तो उनका राशि परिवर्तन अवश्य जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आ सकता है। 40 दिन के करीब ये राशि परिवर्तन रहेगा मंगल महाराज का, 5 फरवरी से 15 मार्च 2024 तक का। तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर अवश्य पड़ेगा। क्या पड़ेगा, नकारात्मक सकारात्मक दोनों ही चीज़ों की चर्चा करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि मिथुन है या आपकी चंद्र राशि मिथुन है, दोनों के लिए यही राशिफल रहेगा। कहाँ से ज़्यादा सटीकता बैठती है, मैं हमेशा बताता हूँ कि लग्न राशि से ज़्यादा सटीकता बैठती है। तो अगर आपको अपनी लग्न राशि पता है, वहाँ से देखिएगा। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी मैं अवश्य बताता चलूँगा। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। मंगल आ रहे हैं आपके अष्टम भाव में यानी कि 8वें घर में। यहाँ पर मंगल का आना थोड़ा मिला जुला प्रभाव देता है। सबसे पहले तो व्यक्ति को अपनों से धोखा मिलता है। ये वो समय है जब आपको कोई अपना धोखा दे सकता है, जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं वहीं से आपको धोखा प्राप्त हो सकता है। शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति दुराचारी हो जाता है, यानी कि उसका आचरण थोड़ा सा खराब हो जाता है, व्यक्ति निंदनीय हो जाता है। आप खुद देखेंगे कि ये वो समय है जब आप लोगों की निंदा करना शुरू कर देंगे। आप बहुत निंदा करेंगे, लोगों की आलोचना करेंगे, और उसके कारण कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों पर ही नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। व्यक्ति अपनी ऊर्जा को खंडित करता है। मंगल ऊर्जा है, भले ही उच्च के हो रहे हैं, यहाँ पर जब वो आएंगे तो अष्टम भाव है, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों को खींचता है, चीज़ों को छीनता है। तो आपका जो शारीरिक बल है, आपकी जो शारीरिक क्षमता है, उसका क्षय होगा, यानी कि आप अपनी ऊर्जा को गलत डायरेक्शन में लगाएंगे। इसलिए मंगल का आना थोड़ा बहुत नेगेटिव प्रभाव भी अष्टम भाव में आकर दे जाता है। क्रूरता आ जाती है व्यक्ति के पूरे नेचर में, पूरे व्यक्तित्व में एक क्रूरता आ जाती है, और संबंध खराब होना शुरू हो जाते हैं। मंगल का 8वें घर में होना मंगल दोष होता है, और सबसे स्ट्रांग मंगल दोष मेरे हिसाब से 8वें घर का ही होता है, क्योंकि ये मांगल्य स्थान है। इसलिए मंगल का यहाँ पर आना कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, स्त्री सुख से रहित करता है। अब पहले के टाइम में कहते थे कि हाँ, मंगल दोष का मतलब यानी कि आपके पति या पत्नी की मृत्यु। आज के टाइम में वैसा नहीं है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन पति या पत्नी को कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये आपके पति या पत्नी की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, इसके साथ ही ये मैरिड लाइफ की हैप्पीनेस के लिए भी अच्छा नहीं है। मंगल दोष यहाँ पर बहुत लड़ाई झगड़े करा सकते हैं। जिनकी दशा अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही, इवन मैरिड लाइफ डाइवोर्स तक भी इस 40 दिन के कालखंड में बहुत आराम से पहुंच सकती है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी मंगल का अष्टम भाव में आने से प्राप्त हो सकता है। लेकिन जैसा मैं कहता हूँ, हर ग्रह बुरा भी प्रभाव देता है और अच्छा प्रभाव भी देता है। मंगल के 8वें घर में आने से अच्छा क्या होता है, एक तो 8वां स्थान जो है वो अचानक से कुछ प्राप्त करवाने वाला होता है, और 8वां स्थान जो है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का है,
और मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से यानी कि पैतृक संपत्ति से आपको कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। कोई पैतृक संपत्ति का केस चल रहा था, उसको सॉल्व हो सकता है, और अपनी पैतृक संपत्ति, अपने गांव की संपत्ति पर कुछ कंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा एक समय रहेगा। मंगल का 8वें घर में आना कहीं ना कहीं थोड़े से और नेगेटिव प्रभाव देता है। व्यक्ति को गुप्त रोग हो सकते हैं और व्यक्ति का आचरण भी थोड़ा गुप्त हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनका ध्यान कहीं और भटक सकता है। तो ये इस प्रकार के चीज़ें भी आपको मंगल के 8वें घर में होने के कारण थोड़ा सा तंग कर सकती है। मंगल ऊर्जा का भंडार है। 8वां घर क्या है, इसको हम कहीं ना कहीं अंधकार कहते हैं। मैं इस शब्द से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, फिर भी हाँ, कोई भी ग्रह जब यहाँ पे आता है अगर वो अपने आप को नहीं संभाल पाता तो व्यक्ति क्लूलेस हो जाता है। तो बहुत ऐसे 40 दिन में समय आएगा जब आप क्लूलेस हो जाएंगे, यानी कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। इसलिए मंगल का शुरू में ही मैंने कहा था अष्टम भाव में आना थोड़ा मिला जुला प्रभाव देता है। मंगल पर केतु की दृष्टि रहेगी और ये भी कहीं ना कहीं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से कुछ लाभ दिखा रहा है, क्योंकि केतु पुरातन है, केतु पुराना है और मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं। ये भी प्रॉपर्टी का स्थान है, ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का भाव है। तो कहीं ना कहीं आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से जुड़ा कुछ प्रॉब्लम चल रहा था उसका निवारण हो सकता है। इसके साथ ही केतु कहीं ना कहीं रिसर्च की तरफ लेके जाते हैं और 8वां स्थान भी रिसर्च है और मंगल ऊर्जा है। अगर आप कुछ रिसर्च करना चाहते थे, आप स्टूडेंट हैं, रिसर्च करना चाह रहे थे, आप अपने करियर में रिसर्च करना चाह रहे थे, आपका करियर ही रिसर्च बेस्ड है, या आप कुछ भी रिसर्च करना चाह रहे थे। रिसर्च का मतलब वही नहीं कि जो प्रोफेशनली करें। हम कई लोग होते हैं तो अपने जीवन में अपने दूसरे कामों के साथ भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते हैं। तो यहाँ पर कुछ रिसर्च करने के लिए, कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कुछ गूढ़ विद्याओं को सीखने के लिए ये मंगल आपको अच्छा प्रभाव देंगे। लेकिन बाकी जैसे मैरिड लाइफ आदि में इसका थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि 8वें घर के जो मंगल हैं वो आपको खुद समझ नहीं आएगा कि आपकी वाणी पर कब आपका नियंत्रण खो गया है। इवन आपकी बॉडी लैंग्वेज पर भी आपका नियंत्रण नहीं रह पाएगा और इन दोनों ही चीज़ों के कारण आपके, जैसा मैंने पहले भी कहा, संबंध भी बिगड़ सकते हैं, कई मिसकम्युनिकेशन, मिसकंसेप्शन पैदा हो सकती है और उसके कारण दिक्कतें, परेशानी आपकी बढ़ सकती है। मंगल के स्वामित्व की बात करते हैं। मंगल लाभ स्थान के स्वामी हैं, यानी कि लाभ स्थान के स्वामी अष्टम में। धन प्राप्ति के लिए ये बहुत अच्छा योग बन रहा है, क्योंकि जब भी लाभ स्थान का स्वामी अष्टम में होता है अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, तो ये एक अच्छी चीज़ हो रही है। लाभ स्थान वृद्धि का स्थान है, अष्टम में आ रहे। पुनः एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा। और इसके साथ ही अगर आपकी हिडन इनकम है, कोई हिडन सोर्स ऑफ इनकम है, कई लोगों के ऐसे तरीके होते हैं जहाँ पे वो थोड़ा गुप्त प्रकार से धन को अर्जित करते हैं, तो वहाँ पर वृद्धि हो सकती है। तो ये भी एक तरह से आपके लिए अच्छा दिख रहा है। दूसरा ये भाव है हिडन चीज़ों का, हिडन डिज़ायर्स का। हम सबके अंदर डिज़ायर्स होते हैं, कुछ हम व्यक्त करते हैं, कुछ हम बिल्कुल व्यक्त नहीं कर पाते और कुछ हम व्यक्त करना ही नहीं चाहते और कुछ के बारे में हम खुद ही कंफ्यूज होते हैं। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड, ये कहीं ना कहीं उसी प्रकार की चीज़ें होती है। तो यहाँ पर आपके जो हिडन डिज़ायर्स हैं वो बहुत प्रबल हो जाएंगे। आपकी ऐसी आदतें, आपकी ऐसी इच्छाएं, आपकी ऐसी वासनाएं जिनको आप थोड़ा सा दबा कर रहना चाहते थे, वो यहाँ पे बहुत प्रबल रूप से सामने आएगी। इसीलिए जैसा मैंने कहा, अपने ऊपर कंट्रोल आपको रखना है। मंगल, देखिए मंगल दोष हम बोल देते हैं मंगल दोष खराब है, यह क्या है? मंगल केवल ऊर्जा है और अष्टम भाव का जो जिसका मंगल होता है उनके अंदर जो सेक्सुअल इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। हर मांगलिक व्यक्ति के अंदर, सभी के नहीं, जो जैसे फॉर एग्जाम्पल 12वें घर का मंगल है तो सेक्सुअल इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, अष्टम में है तो वो प्रभाव होता है। चौथे घर का मैं इतना नहीं कहता, लेकिन सप्तम का, बाकी स्थानों का कहीं ना कहीं वो प्रभाव रहता है। तो यहाँ पर आपको अपने थोड़ी सी इस ऊर्जा पर, अपने वेग पर, अपनी वासनाओं पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि जैसा मैंने कहा इम्पल्सिव हो सकते हैं, ऊर्जा को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे धन प्राप्ति के लिए अच्छा है, लेकिन इन सब चीज़ों का ध्यान आप रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंगल आपके 6ठे घर के स्वामी हैं और 8वें बैठे हैं, तो क्या बना? विपरीत राजयोग। मंगल द्वारा विपरीत राजयोग का बनना बहुत अच्छा होता है। कोई लीगल केस चल रहा था आपका, वो सॉल्व हो सकता है, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। और इसके साथ ही अपने अंदर एक संकल्प शक्ति, एक क्षमता, एक जज्बा, एक
पराक्रम रहेगा कि हाँ प्रॉब्लम जो भी आती है उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये विपरीत राजयोग विपरीत परिस्थितियों में देने वाला या बनने वाला राजयोग कहीं ना कहीं आपको ऐसी जगहों से लाभ दिला सकता है अगले 40 दिनों में जिसके बारे में शायद आप अभी कल्पना नहीं कर रहे थे। तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन पुनः छठा भाव हो गया और 8वां भाव हो गया, यानी कि टेंशन और स्ट्रेस थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ सकता है। आप गैर ज़रूरती चीज़ों में अपनी ऊर्जा को नष्ट कर कर अपने ही प्रॉब्लम्स को थोड़ा यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो इसका ध्यान जितना देंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मंगल की दृष्टियों की बात करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके 11वें घर पर। अब देखिए कितना सुंदर संयोग बन रहा है। 11वें घर के स्वामी अष्टम में उच्च के हैं और वहीं पर बैठ के अपनी ही राशि को देख रहे हैं। तो धन प्राप्ति के लिए तो इससे अच्छा समय हो ही नहीं सकता। अचानक से लाभ प्राप्ति होगी, अचानक से धन प्राप्ति होगी, अचानक से इच्छाएं पूरी होंगी, अचानक से अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए दिख रही है। लेकिन पुनः मैं कहूँगा ये जो मंगल है ये इस समय उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो अपनी इच्छाओं के वेग को थोड़ा सा संभाल कर रखेंगे अच्छा रहेगा, वरना जो इच्छाओं का जो वेग है, जो उसकी धारा प्रवाह है, उसमें बहकर आप कुछ उल्टे सीधे कार्य भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे कार्यों में मत पड़ जाइएगा जो अनसोशल होते हैं, जो इल्लीगल होते हैं, क्योंकि उसकी संभावना भी यहाँ पर बन जाती है कि व्यक्ति कुछ इल्लीगल एक्टिविटीज़ में पड़ सकता है और उसके कारण अपनी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा वो खुद ही बढ़ाएगा। तो इन सब चीज़ों पर जितना ध्यान रख सकते हैं उतना ध्यान रखिएगा। मंगल क्योंकि भाई बहनों के कारक है, 11वां भाव जो है बड़े भाई बहनों का है, तो आपके बड़े भाई बहनों को भी अचानक से यहाँ पर लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन क्योंकि अष्टम से देख रहे हैं तो उनकी सेहत का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ रही है दूसरे भाव पर। अब पुनः कहूँगा लाभ स्थान के स्वामी 8वें घर में बैठकर धन स्थान को देखेंगे। वही बहुत क्लियर है कि पैसा तो आपका अचानक से बढ़ेगा। कुटुंब के स्थान को देख रहे हैं, कुटुंब में भी पैसा बढ़ेगा। लेकिन ये नीच की राशि है मंगल की और ये वाणी का स्थान है। बताता आ रहा हूँ कि वाणी पर नियंत्रण, वाणी पर नियंत्रण, यही वो कारण था जो मैं बता रहा था कि वाणी पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, छोटी मोटी नहीं, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। मिथुन वाले कभी कभी बहुत बार इनडिसाइसिव होते हैं, क्या बोलें क्या नहीं बोले, कभी कभी बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं। मैंने कई ऐसे मिथुन और कन्या वाले जातकों को जानता हूँ, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बड़े पद पर है, लेकिन कभी कभी बोलते बोलते बहुत चाइल्डिश से लगते हैं, बहुत इमेच्योर से लगते हैं और ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं जो उनको नहीं बोलनी चाहिए। अब यहाँ पर मंगल का प्रभाव है वाणी के स्थान पर, बता चुका हूँ। इम्पल्सिव हो सकते हैं, एग्रेसिव हो सकते हैं, जो एक्सप्रेशन नहीं करना चाहते वही एक्सप्रेस कर देंगे, जो चीज़ें नहीं बयां करना चाहते वही बयां कर देंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये कुटुंब का स्थान भी है, यानी कि घर में एक अनिश्चितता, घर में एक अनसर्टेनिटी, घर में अविश्वास उत्पन्न हो सकता है, घर में थोड़े लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं और घर में किसी की तबीयत भी अचानक से खराब हो सकती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे तो अच्छा है, लेकिन धन प्राप्ति के लिए अच्छा है ये बहुत। मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी आपके तीसरे भाव पर। ये थोड़ा बहुत ठीक है क्योंकि तीसरे भाव पर मंगल का जो प्रभाव होता है वो अच्छा ही माना जाता है, लेकिन यहाँ पे भी अग्नि तत्व की राशि है और कम्युनिकेशन का स्थान है। तो अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। भाई बहनों को लाभ हो सकता है, लेकिन भाई बहनों से संबंध आपके बिगड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्पेशली अगर प्रॉपर्टी की, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात आ गई, क्योंकि भाई बहनों का ही स्थान है दोनों और मंगल एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के स्थान में बैठकर देख रहे हैं, यानी कि भाई बहनों के साथ अगर कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा था तो वो एक बड़ा स्वरूप, एक वाद विवाद का बड़ा स्वरूप पकड़ सकता है। तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा है। थोड़ा सा नकारात्मक साइड पर ज़्यादा है मंगल का ये राशि परिवर्तन। जितना कोशिश कर सकते हैं उतना चीज़ों को ठीक रखिएगा, क्योंकि 10वें भाव से 11वें में मंगल उच्च के हो रहे हैं। कार्य क्षेत्र में बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है। वर्क का प्रेशर बहुत बढ़ेगा, कहीं ना कहीं ज़्यादा काम आपको कम करना पड़ सकता है, आपके ऊपर नए नए कार्यों का भार दिया जा सकता है। लेकिन ये समय कार्य क्षेत्र में अचानक से लाभ प्राप्ति का बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है, क्योंकि मंगल 10वें भाव से दूसरे के स्वामी है और 10वें भाव से 11वें बैठे हैं, यानी कि वृद्धि होगी, आपका नाम भी बन सकता है और आपका पैसा भी यहाँ पर बढ़ सकता है। मंगल 8वें भाव में उच्च के हो रहे हैं, जो सप्तम से दूसरा है, यानी कि बिजनेस जो करते हैं उनको तो अत्यंत लाभ यहाँ पर प्राप्त होने वाला है, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। और क्योंकि मंगल सप्तम से क्योंकि मंगल सप्तम भाव से भी पंचम के स्वामी हैं, इसीलिए बिजनेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये समय जो है वो बिजनेस करने वालों के लिए बहुत अच्छा है।
रिलेशनशिप पे इतना कुछ नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस हाँ इमोशनल लेवल पर एग्रेशन ज़्यादा दिख रहा है, यानी कि एक दूसरे के बारे में सोचेंगे तो गुस्सा आ सकता है, ये चीज़ें हो सकती है। स्टूडेंट्स, जैसा मैंने कहा कि जो स्पेशली रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ करते हैं उनके लिए समय काफ़ी अच्छा जाने वाला है। सेहत की बात करें तो प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम तंग कर सकती है, पाइल्स की प्रॉब्लम तंग कर सकती है जिनको ऑलरेडी वो दिक्कत होती है, आपको बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, आपको हेड से जुड़ी कोई इंजरी तंग कर सकती है, आंखों नेत्र रोग अवश्य, अष्टम के मंगल नेत्र रोग अवश्य देते हैं, तो आंखों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ऑलरेडी कोई दिक्कत चल रही थी तो दिक्कत बढ़ सकती है। मंगल अग्नि तत्व है तो ड्राई आइज यानी कि जो आंखों का सूखापन जो होता है वो यहाँ पे बढ़ सकता है, और गले के रोग और थायराइड संबंधित रोग भी तंग करेंगे, गले में खराश बहुत रहा करेगी, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा है। उपाय की बात करते हैं, आपको एक गुड़ की मीठी रोटी बनानी है, उस रोटी में थोड़ी सी सौंफ डालनी है और थोड़े से सफ़ेद तिल डालने हैं। रोटी आपने बना ली, उसके बाद मंगल देवता हनुमान जी को आपको भोग लगाना है। पहले 2 सरसों के तेल के दिए जलाने हैं, फिर भोग लगाना है आपको उस मीठी रोटी का, और फिर आपको ओम अंजनी पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए अच्छा प्रभाव अवश्य आएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।